जयपुर में 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है इंडिया स्टोन मार्ट 2026, जो राजस्थान को ग्लोबल स्टोन हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राजस्थान के जेईसीसी सीतापुरा में 5 से 8 फरवरी तक आयोजित होने वाला इंडिया स्टोन मार्ट 2026 अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा। करीब 25,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजित इस बार 4 दिवसीय मेगा इवेंट में 539 स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां प्राकृतिक पत्थर, मशीनरी और वैल्यू एडेड उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस बार का आयोजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। पहली बार चीन, तुर्की, ईरान, थाईलैंड, इटली, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका समेत 8 देशों के प्रदर्शक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 20 से ज्यादा देशों में खरीदार, आर्किटेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के प्रतिनिधि जयपुर पहुंचेंगे। इंडिया स्टोन मार्ट सिर्फ प्रदर्शनी नहीं, बल्कि राजस्थान की औद्योगिक क्षमता और वैश्विक पहचान का मंच है। स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी थीम पर आधारित इस आयोजन में टिकाऊ खनन, जीरो वेस्ट तकनीक और आधुनिक स्टोन प्रोसेसिंग पर खास फोकस रहेगा। इसके साथ ही ओडीओपी पवेलियन, बायर सेलर मीट और जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल भी आयोजित होंगे। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में राजस्थान में निवेश, रोजगार और निर्यात को नई गति मिलने की उम्मीद है। स्टोन मार्ट जो कि होने जा रहा है जयपुर में 5 से 8 फरवरी को, आज इसका कर्टन अनरिवील था, यानी कि जो है यहाँ पर जानकारी और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और राजस्थान राज्य के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद थे। उनके साथ जो थे वो हैं नरेश पारिक साहब, जो कि संयुक्त सचिव हैं लघु उद्योग भारतवर्ष के, जिनसे हम जानकारी लेंगे कि ये कैसे कार्यक्रम धरातल पर आएगा और कैसे रोजगार बढ़ाने वाला, युवाओं का साथ देने वाला और राजस्थान की धरती पर सबसे बड़ा स्टोन मार्ट जो होने जा रहा है। जी सर, बताइए क्या कार्यक्रम है। लघु उद्योग भारती द्वारा पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है स्टोन मार्ट। लघु उद्योग भारती और सेक्टर में बड़े बड़े आयोजन कर रही है। IMS जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो होता है इंटरनेशनल लेवल का, वो ऑलरेडी बेंगलोर में 6 एडिशन हो चुके हैं, 7वां अभी नवंबर में हुआ। एक इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर होता है, उसके 13 आयोजन देश के विभिन्न शहरों में हमने आयोजित किए। अभी पश्चिमी अक्षर उत्सव जोधपुर में भी किया जो 10 दिन का, वो भी 3रा एडिशन था। तो स्टोन मार्ट का जब आयोजन हमें मिला 2 साल पहले, तो पहली बार लघु उद्योग भारती ने GSTF ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फार्म, जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, किशनगढ़ में 2 दिन का आयोजन किया था। उसमें राजस्थान सरकार के और केंद्र सरकार से मंत्री भागीरथ जी भी थे जी। और राजस्थान के विभिन्न मंडियों में हमने प्रमोशन कार्यक्रम भी किए थे जी। उसमें इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ावा मिले, इंडस्ट्रीज की क्या समस्याएं हैं, नई टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग कर सकें। तो पहली बार हमने जालोर, जोधपुर, किशनगढ़, मकराना, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, राजस्थान की विभिन्न मंडियों में जाके जो अंतिम व्यक्ति तक छोटे से छोटा शिल्पकार है, हमने उसको जोड़ने का प्रयास किया और सबको आमंत्रित किया। और पहली बार उदयपुर एसोसिएशन, माउंट आबू एसोसिएशन, जालोर एसोसिएशन, किशनगढ़ एसोसिएशन पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है। तो इस स्टोन मार्ट के आयोजन में देश भर की स्टोन से जुड़ी हुई जो मंडी है, हम पदाधिकारी है, हम सबको एक साथ जोड़ के इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास करें। क्या राज्य के जो स्टोन कारोबारी हैं या जो युवा इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहें या जो ये व्यवसाय करना चाहें, उनके लिए कितनी बड़ी खबर है और कितनी बड़ी खुशखबरी हो सकती है? इसके लिए जो नए इनोवेशन हुए इंटरनेशनल लेवल पे, जो मशीनरी का स्पेशल हुआ है, जो हमारी मशीनरी जो कटिंग टूल थी 5 mm का था, तो अभी चाइना ने जो डेवलप किया 0.5 mm का मशीनरी डेवलप किया, तो हम उसको भी स्पेशल परमिशन लेके उनको भी इन्वाइट किया। और नई नई जो CNC मशीनें हुई हैं, जो मकराना का जैसा मार्केट एकदम हमारे पीछे चला गया, तो जो CNC टेक्नोलॉजी की मशीनरी नहीं आएगी, नए युवा उनसे जुड़ेंगे, उनकी स्टडी करेंगे और नए नए छोटे छोटे मशीनरी से अपने शिल्पकारों को भी मदद मिलेगी, नए युवाओं को मूर्ति बनाने का, नए नए प्रोडक्ट बनाने का अवसर मिलेगा। एक अंतिम सवाल है, कितना बड़ा मार्केट है राजस्थान स्टोन के बाजार, कितना बड़ा है और क्या संभावना है, क्या रोजगार नौकरियां देखते हैं आप यहाँ राजस्थान में? राजस्थान का युवाओं का देश भर में अधिकतर, अगर आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक और साउथ में जिन भी मंडियों में है, तो 90% इंडस्ट्रीज अपने राजस्थान के लोगों का है। अब ये पहली बार अवसर है, सारे देश की मंडियों को अवसर दिया हमने और अभी किशनगढ़ मंडी डेवलप हो रही है और ये इसी अवसर के कारण सबका एक दूसरे से जुड़ाव हो रहा है। और नई नई मशीनरी से, नई टेक्नोलॉजी से जो सरकार ने युवा नीति की है, तो 10 लाख के रोजगार में एक शिल्पकार एक CNC मशीन के उपयोग से अपना रोजगार खड़ा कर सकता है। जी, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अजमेरा जी भी हैं। अजमेरा जी आइएगा, इस तरफ आ जाइएगा भाई साहब। कार्यक्रम की रूपरेखा और सारी जानकारी हमारे तक आ गई हैं। आपका अनुभव बड़ा है,
युवाओं को क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे स्टोन मार्ट के माध्यम से, कैसे युवाओं को फायदा होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की ये जो स्टोन इंडस्ट्री है जी। वो अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और निश्चित रूप से इसके अंदर में जो रोजगार मिल रहा है वो भी वो सबसे ज़्यादा इसका योगदान है। तो युवाओं को भी इसमें पूरा मौका है और जो छोटी छोटी मशीनरी आ रही है, छोटी छोटी मशीनों से जो काम होता है उसको युवा आराम से अपना सकते हैं। और एक जैसे 10 लाख रुपए की स्कीम ही है, उसमें भी यहाँ पे उद्योग वो लगा सकता है। एक बड़ी बात है। वो छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे काम हैं जिससे डिजाइन बनाना, चीजें बनवाना और वो क्या नाम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं उसका उसमें उपयोग होता है। तो युवा उसके अंदर आराम से आकर अपना एक उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं। जी, मेरे एक और सवाल है कि राजस्थान सरकार की भागीदारी है और केंद्र सरकार भी इसमें कदम कर रही है। क्या कहते हैं, जब केंद्र और राज्य सरकार मिलेगी तो ये जो स्टोन इंडस्ट्री कितना ऊपर जाए और क्या बेहतर राजस्थान में संभावनाएं पैदा होने वाली हैं? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत किस्म की सब्सिडी मिल रही है और राजस्थान गवर्नमेंट की तो अपने आप में बहुत सारी है ही। तो दोनों सरकारों का जो अभी योगदान है वो बहुत ही अपूर्व और बहुत शानदार है। तो निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री को इसका बहुत बड़ा, इसी इंडस्ट्री को नहीं सभी टाइप की इंडस्ट्री को इसमें फायदा मिल रहा है और मिलेगा। जी, बहुत जी। तो मेरे साथ लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी थे और उन्होंने बताया कि राजस्थान में 5 से 8 फरवरी को कैसे स्टोन जो है वो व्यवसाय जो है वो ऊपर अग्रसर होगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही सबसे बड़ी इवेंट स्टोन की राजस्थान में होने जा रही है। हम इस पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।